द प्रैक्टिसिंग माइंड द प्रैक्टिसिंग माइंड विस्तृत सारांश लेखक थॉमस एम स्टर्नर। द प्रैक्टिसिंग माइंड एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे धैर्य, अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की आदत डालकर किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल की जा सकती है। लेखक बताते हैं कि सफलता का राज केवल परिणाम प्राप्त करने में नहीं, बल्कि प्रक्रिया को अपनाने और उसमें आनंद लेने में है। पुस्तक के प्रमुख विचार और शिक्षाएं एक प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि केवल परिणाम पर। अधिकतर लोग अपने लक्ष्यों पर इतनी केंद्रित हो जाते हैं कि वे रास्ते में आने वाली छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह सोचने की प्रवृत्ति कि जब मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा तभी खुश रहूंगा, हमें निराश और अधीर बना सकती है। उदाहरण, अगर कोई पियानो बजाना सीख रहा है और केवल इस बात पर ध्यान दे कि कब वह पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा, तो वह अभ्यास का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वह हर रोज अपने सुधार पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे प्रेरणा और संतोष मिलेगा। 2. वर्तमान में रहना और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस विकसित करना। स्टर्नर बताते हैं कि माइंडफुलनेस यानी पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित रहना किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने की कुंजी है। जब हम अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। कैसे करें? किसी भी कार्य को करते समय केवल उसी पर ध्यान दें, न कि उसकी तुलना दूसरों से करें। यह सोचना बंद करें कि कितना समय लगेगा, बस शुरुआत करें। खुद को अपने दिमाग का दर्शक बनाएं, यानी अपने विचारों को सिर्फ देखें, उनसे प्रभावित न हो। 3. छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। सफलता रातों रात नहीं मिलती। किसी भी कौशल या आदत में निपुण बनने के लिए हमें छोटे छोटे सुधारों को अपनाना चाहिए। उदाहरण, अगर आप दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन ही 10 किमी दौड़ने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप 1 किमी से शुरुआत करें और धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं। 4. आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को एक आदत बनाएं। स्टर्नर बताते हैं कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक विकसित करने योग्य कौशल है। जब हम नियमित रूप से किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे अपनाने लगता है और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है। कैसे करें? हर दिन थोड़ी देर अभ्यास करें, चाहे वह कोई कला हो, भाषा सीखना हो या व्यायाम। अभ्यास को मजेदार बनाएं ताकि वह बोझ न लगे। अपने प्रगति को ट्रैक करें, लेकिन उसकी तुलना दूसरों से न करें। 5. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें। हमें अपने प्रयासों का अवलोकन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी आत्म आलोचना के। जब हम अपने कार्यों का निरीक्षण करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं बिना निराश हुए। उदाहरण, अगर कोई चित्रकार अपनी पेंटिंग देखकर सोचे कि मैं बहुत खराब हूं, तो खुद को हतोत्साहित कर देगा। लेकिन अगर वह सोचे यहाँ सुधार की जरूरत है और मैं इसे धीरे धीरे बेहतर करूंगा, तो वह लगातार आगेगा। तनाव और अधीरता से बचें। जब हम केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं और अपने प्रयासों को अनदेखा कर देते हैं। यह अधीरता हमें तनाव में डालती है और हमारी उत्पादकता को कम कर देती है। कैसे बचें? यह स्वीकार, अब केवल खुशियां होंगी, केवल शांति होगी, केवल प्रचुरता होगी। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे कदमों में है। जैसा तुम चाहते थे वैसा अब होने वाला है। धन की कमी जो तुम्हें सताती थी वह अब खत्म हो जाएगी। हर तरफ से सुख तुम्हारी ओर आएगा। लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें हर जगह प्यार मिलेगा। कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई तुमसे नाराज नहीं रहेगा, कोई तुमसे नाराज नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह खबर ऐसी होगी जो तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी। तुम अपनी आंखों से अपनी किस्मत को बदलते देखोगे। यह सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कदम बहुत अनमोल है। मैं तुम्हें अपने सारे रहस्य दिखाने जा रहा हूँ। तुम्हें अब किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा जीवन इतना खूबसूरत होने वाला है कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा है। तुम दूसरों की भलाई चाहते हो। किसी का दुख देखकर तुम्हारा मन परेशान हो जाता है। तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो और इसलिए तुम्हारा समय अब बदल गया है। सब कुछ तुम्हारी ओर सकारात्मक हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं जो हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई कला हो, खेल हो या पेशेवर कौशल। तो इस पुस्तक की सीख आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आपको किसी विशेष बिंदु पर अधिक जानकारी चाहिए?